बड़ी खबर का उत्तराखंड से बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास आज करेंगे नामांकन। सीएम धाम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे, इस दौरान मौजूद रहेंगे वो भी। और नामांकन से पहले बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती आज नामांकन करेंगे और इस दौरान सीएम धाम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो है वो भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने लगभग अपने नाम तय कर लिए हैं प्रत्याशियों के, और इसके साथ जो है अब तैयारियां जोरों पर है। कैलाश जोशी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश, उत्तराखंड में उपचुनाव की अगर खासतौर पर बात करते तो सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी कमर कस ली गई है। बीजेपी की खासतौर पर बात करते हैं पार्वती दास की, तो आज वो नामांकन करने जा रही है। बिल्कुल शाबाश। देखिए, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट वहां पर घोषित की गई है, स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी जो पार्वती दास हैं, उनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम आज है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्करधामी देहरादून से बागेश्वर के लिए रवाना होंगे। 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। मुख्यमंत्री 11 बजे बागेश्वर पहुंचेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पार्वती दास के जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है उसके नॉमिनेशन में शामिल होंगे। नॉमिनेशन में शामिल होने के बाद एक जनसभा का आयोजन वहां पर रखा गया है, जो कि बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे पर नुमाइश ग्राउंड है। नुमाइश ग्राउंड में ये सभा होनी है, उसको भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस पूरे नामांकन के दौर में वहीं पर मौजूद रहेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन है, तो लाजमी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर किया जाना है। शाहबाज। कैलाश, क्या लगता है जिस तरीके से सभी पार्टियों की बात करते हैं, खासतौर पर कांग्रेस की बात करते हैं, वो भी अपना दावा कर रही है, लेकिन उपचुनाव जब आते हैं तो हमने देखा कि सत्ता जिसकी होती है खासतौर का उसका जो पल्ला है वो ज्यादा भारी दिखाई देता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बागेश्वर का उपचुनाव है। और क्योंकि कुछ महीने पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे स्वर्गीय चंदन राम दास, वो सरकार में मंत्री भी थे, समाज कल्याण मंत्री उनके पास मंत्रालय उनके पास था, एमएसएमई उनके पास था, सूक्ष्म लघु उद्योग उनके पास था, तो तमाम ऐसे मंत्रालय उनके पास थे। और आज उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि सत्ता पक्ष जब सरकार में होती है और उनका कैंडिडेट होता है, उपचुनाव होता है, तो लाजमी उसका पल्ला भारी होता है। और सबसे अहम चीज ये है कि बागेश्वर में लगातार पिछले 3 बार की बात करें, 3 बार से लगातार विधायक चंदन राम दास रहे हैं। और कहीं न कहीं जो जनता के बीच एक पकड़ जिसको कहते हैं एक कैंडिडेट की, उनकी एक अच्छी पकड़ वहां पर थी। हालांकि अगर चंदन राम दास की बात करें तो वो भी कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और पिछले 3 बार से लगातार वो विधानसभा चुनाव जीत रहे थे। और कहीं न कहीं अब जिस प्रकार से कांग्रेस है, सपा है, यूकेडी है, बसपा है, इन तमाम लोगों ने टिकट वहां पर नॉमिनेशन के लिए फॉर्म खरीदे हैं। कल की अगर हम बात करते हैं तो कल 17 तारीख है। कल कांग्रेस भी अपना जो दावेदार है बसंत कुमार, उसकी नॉमिनेशन करने जा रही है। और आज अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्करधामी वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां पर पहुंच रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। सुनीता जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। जी धन्यवाद। सुनीता जी, बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और पार्वती दास आज नामांकन करने जा रही हैं। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है उपचुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए आज हमारी जो भाजपा प्रत्याशी है श्रीमती पार्वती दास जी, आज उनका नॉमिनेशन होगा। हमारी जिस तरीके से स्वर्गीय चंदन राम दास जी का पूरा आपने देखा कि 3-4 दशकों से चंदन राम दास जी जो है वहां पे जनता के साथ में बने हुए हैं, और जनता बार बार उनको जिताकर जो है अपना मान जनता ने बढ़ाया है, और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो आज जो है पार्वती दास जी नॉमिनेशन करेंगी, और भारी मतों से, क्योंकि जनता का जो स्नेह है, जो प्यार है परिवार के लिए,
और चंदन रामदास जी के कार्यों को देखते हुए तो निश्चित रूप से हम भारी मतों से ये उपचुनाव जीतने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि जनता जो है चंदन रामदास जी के जितने भी जो भी कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उनको मोहर लगाए और उनको भारी मतों से जिताए। ठीक है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की अगर खासतौर पर बात करते हैं तो 3 दिन से बागेश्वर में वो प्रचार के तौर पर डटे हुए हैं और वो अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, करण महाराज जी को तो आप सभी ने देखा, हम सभी लोगों ने देखा, उनको तो प्रत्याशी भी ढूंढकर नहीं मिल रहे थे और खुद उनके जो प्रत्याशी पिछली बार कांग्रेस के थे वो उन्होंने ऑलरेडी कांग्रेस छोड़कर जो है भाजपा ज्वाइन कर ली। और जिस प्रकार से उन्होंने जो पैनल अपना प्रत्याशियों का भेजा था पैनल कैंडिडेट्स का, उसमें पहले वसंत कुमार जी उस वक्त तक सदस्यता ही नहीं लिए थे और अब जो है आनन फानन में उन्होंने वसंत कुमार जी को प्रत्याशी बनाया है। ये कांग्रेस की एक रणनीति हो सकती है, लेकिन जनता जो है, जनता जनार्दन होती है और जनता बहुत अच्छे से समझती है कि कौन व्यक्ति जो है किस प्रकार से जनता के बीच में आना चाहता है, अपने स्वार्थों के लिए आना चाहता है या जनसेवा के लिए आना चाहता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैंतरा जरूर चला है। उनको लगा है कि आपके जो नेता है वसंत कुमार उभर कर वहां पे आए थे और एक उनका मत परसेंटेज जो उनके पास था, तो उनको ये लग रहा है कि वो और उनका जो कांग्रेस को जो मिला वो प्लस होके अब वो जो है हाफ सेंचुरी क्रॉस करेंगे, वहां पे ऐसा कुछ परसेंटेज बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से उत्तराखंडियों पे, गढ़वालियों पर इनके नेता थूकने की बात करते हैं, उन्हीं वोटर्स पर थूकने की बात करते हैं, अगर वो वोटर्स इनकी भीड़ बनकर नहीं आते हैं इनकी सभाओं में, तो ये चीजें जो है जनता को बहुत ज्यादा इससे दिल दुखा है। और अभी आपने सुना कि इनके नेता जो है दिल्ली में किस प्रकार से राक्षस की जो है उन्होंने उपाधि क्या बोले इसको, राक्षस तक कह डाला जनता को। तो इस तरीके से संबोधन करना, जनता पर थूकने की बात करना, ये राजनीति में गणित नहीं, एक केमिस्ट्री ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि सुरजेवाला का वो बयान कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर भी असर डालेगा, सुनीता जी? जी, आपको लगता है कि सुरजेवाला का बयान कि किसी भी वोटर्स की खासतौर पर अगर बात करते हैं तो जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं उनकी तुलना राक्षस प्रवृत्ति से कर देना, ये असर जो है हरियाणा में जो बयान यहां पर दिया गया था, अब वो उसका असर जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के वोटर्स जो हैं वो बहुत जागरूक है और बहुत समझदार है और प्रत्येक उस बात को वो राहुल गांधी से लेकर इनके प्रत्येक नेता के बयानों को सुनते हैं और समझते हैं और अच्छे से ये चीज जानते हैं कि ये लोग जनता का किस तरीके से एक इस्तेमाल करना जानते हैं। कभी इनको राक्षस बोलना, अभी आप बताइए कि इनके करण महारा तक ने खुद गढ़वाल पर थूकने की बात की। आप बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी किसी भी मोर्चे में अगर इनको लग रहा है कि हम कहीं पीछे हैं तो ये वहां पे बता सकते हैं, लेकिन हमने हर मुद्दे पे तुरंत जो है एक्शन लिया, तुरंत जो है गिरफ्तारियां करी, जो आरोपी थे उनको तुरंत सजा दिलवाने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और लगातार जो है न्यायालय में इनके जो जितने भी ये केस है वो विवेचना में है। लेकिन जिस प्रकार से अगर आपकी सभा में कोई जनता नहीं आ पाती है, बरसात का समय है, मानसून है और भी कई चीजें रहती हैं, आई फ्लू हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो जनता इनके पास अगर नहीं पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हम उनके ऊपर थूकेंगे। ये वही वोटर्स हैं जिन्होंने इनको इतना 70 सालों तक भारत देश में पूरे प्रदेशों में इनकी जगह बनाई थी। लेकिन आज के समय में जब ये इस तरीके से बौखला कर इस तरीके से इतने घटियापन पर उतर आई है कांग्रेस, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे भी अब ये जो इनका I.N.D.I. अलायंस बना है ये भी बिखर के सामने आने वाला है। और ठीक, इस बीच हमारे साथ शीशपाल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका भी स्वागत ले लेते हैं, चर्चा में उनको शामिल करते हैं। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। शीशपाल जी, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तो कमर कस ली है, कांग्रेस की कितनी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को अभी मैं सुन रहा था, ये इस प्रकार का रिएक्शन है जैसे ये झूठ जुमले के बल पर पूरे देश की जनता को जो है गुमराह करने का इन्होंने प्रयास किया। झूठ परोसने की ट्रेनिंग इनको मिलती है तो वही झूठ ये यहाँ पर भी बोल रही थी। आप बताइए, ये अपने प्रदेश अध्यक्ष के गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे, जो अभी 4 दिन पहले बयान दे रहे थे, राज्य आंदोलनकारी यहाँ जो है भू कानून की मांग कर रहे थे, यहाँ पर मूल निवास की मांग कर रहे थे, और उनके जो मुख्यमंत्री आवास घेराव को और राजनीति से प्रेरित कुछ चेष्टा बता रहे हैं। आप बताइए,
इस प्रकार के जो है तिरंगा जो लोग घर पे नहीं लगा रहे थे, नहीं है उनके पास समय, ये जो भी उनको कह रही कि उनके वीडियो और फोटो भेजिए, हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इस प्रकार से जनता को धमका करके जो है वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बागेश्वर में अगर आप देखेंगे, लगातार बागेश्वर पिछड़ा हुआ है वहां विकास के मामले में। लंबे समय से इनके विधायक वहां पर जीत रहे थे 2007 से। अभी राज्य में चिकित्सा चयन बोर्ड में एक लिस्ट आई है, उसमें जो 96% नंबर लाए हैं, 89% जो बच्चे नंबर लाए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो वहां से इनके विधायक थे चंदन रामदास जी, उनकी बेटी का नंबर आ गया, उसमें वो 13 नंबर लेके आई हैं। तो इनका तो जो प्रभाव का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बागेश्वर की जनता भली भांति जान दी है। और ये अभी तक जो है राहुल गांधी और पता नहीं कहाँ का, अरे बागेश्वर के विकास के नाम पर चुनाव लड़िए। सुनीता जी से रिएक्शन ले लेता हूँ, ठीक है सुनीता जी, करने का काम कर रहे हैं। आदो शिषपाल जी इसका क्विक रिएक्शन ले लेता हूँ। कहते हैं कि भाई नेताजी की बेटी जो उनका एडमिशन हो जाता है। सुनीता जी को तो इतना लंबा समय दिया, मुझे अपनी बात पूरी रखने का। सर मैं पूरा समय दूंगा आपको, पूरा समय दूंगा। एक बार काउंटर क्वेश्चन तो ले लो उनसे। दाल नहीं गलने वाली मैं आपको बता दूं, बागेश्वर में देखिए, इनकी जमीन का काम वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन बागेश्वर की जनता इनकी जानती है, जो बागेश्वर विकास में पिछड़ा है। एक एक करके सर, एक एक करके। और जो शिषपाल जी सर सुन लेते हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ शिषपाल जी। जो है उस चीज को बढ़ावा कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस बताइए ना, व्हाट्सएप इंडस्ट्री कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? एक दो मुद्दे लेकर वो शिषपाल जी, ठीक है सुनीता जी, एक मिनट जो मुद्दे ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं। कि बागेश्वर की जनता जमीनी हकीकत को जानती है कि किस तरीके से ये प्रदेश की जनता को ठीक है सर, जवाब ले लेता हूँ शिषपाल जी, जवाब ले लेता हूँ, ठीक है। ये दौरा चरित्र है, ये कांग्रेस पार्टी का है। बागेश्वर में कांग्रेस का आज तक एक भी जनप्रतिनिधि बता दी। शिषपाल जी सुन पा रहे आप मुझे? तो जनता भली भांति समझती है, ठीक है, झूठ को समझते हैं। मैं जवाब ले लेता हूँ सर, फिर मैं आता हूँ आपके पास। शिषपाल जी एक मिनट सर। जनता भली भांति समझ रही है। देखिए ऐसा है शिषपाल जी, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अपने घर पे झंडा लगाने वाली बात कही तो निश्चित रूप से कही ये प्रचार प्रसार करना, राष्ट्र के प्रति जागरूक करना, ये एक जनप्रतिनिधि का कार्य है। क्योंकि राज्य में जनप्रतिनिधि का कार्य होता है कि अपनी जनता को राष्ट्र के प्रति अपनी उनकी भावनाएं जगाएं, राष्ट्र के प्रति जागरूक करें, राष्ट्र के प्रति तिरंगे के प्रति सम्मान दिखाएं। यहाँ पर जो है ना तेरा भेदभाव होता है। शिषपाल जी, सुनीता जी, शिषपाल जी, सुनीता जी, आप दोनों से दरखास्त है, एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। देखिए जो दर्शक देख रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। शिषपाल जी, शिषपाल जी के नाम पर जो है आप शिषपाल जी एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। डरे हुए हैं ये लोग, इतने डरे नेताओं ने पूरा मटिया प्लेट कर दिया है और जनता थूकने वालों को जवाब देगी। आपने इतना लंबा चौड़ा जो है अपना और जनता जो है ताकत भी रखिए ना, मतदार ठीक है, आप बीच में ठीक है। शिषपाल जी, सुनीता जी आप दोनों रुक जाइए। मैं एक सवाल कैलाश जोशी से ले लेता हूं, ब्यूरो चीफ है हमारे साथ। आप एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ना मैं समझ पा रहा हूं, ना जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। कैलाश जोशी जी, देखा आपने दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां बताई जा रही, लेकिन परला किसका भारी है और समय इसको देखे तस्वीर जो आएगी वही साफ हो पाएगी। लेकिन राजनीति कितनी हो रही है, खासतौर पर बागेश्वर की बात करते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की मुश्किलात बढ़ा सकते हैं या कांग्रेस की मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल शाबाश। देखिए जहां तक राजनीति का सवाल है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी ढबली जो है बजा रहे हैं, अपना अपना राग लाप रहे हैं। हालांकि जहां तक बात अगर हम कांग्रेस की करते हैं या भाजपा की करते हैं, तो भाजपा जिस प्रकार से संगठनात्मक ढांचे के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर उतरी है, वही कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस के भी कार्यकर्ता या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, पिछले 3 दिन से लगातार बागेश्वर में डटे हुए हैं। वहीं पर उनके साथ यशपाल आर्या हैं, तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी बागेश्वर में जो है अपनी पैठ जमाएंगे। कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण चुनाव रहने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दो पार्टियों में वहां पर फाइट रहने वाली है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में कड़ी टक्कर रहने वाली है। क्योंकि अगर हम सिंपैथी वोट की बात करें तो सिंपैथी वोट, मैं समझता हूं कि सिंपैथी वोट इस वक्त नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी जो है महंगाई से त्रस्त है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, सड़कों की हालत माली है, कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी है। लेकिन कुछ न कुछ
जो इंटरनल करंट जो दिख रहा है वो मोदी मैजिक का यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी करंट दिख रहा है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस भी इस बार, क्योंकि जिस कैंडिडेट को कांग्रेस ने उतारा है वो पिछली बार जब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे लगभग 18 से 20 हजार के बीच में वोट वो लेकर आए थे। और दूसरी बात यह है कि एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी में बसंत कुमार थे तो आम आदमी पार्टी की ओर से जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जिनको नियुक्त किया गया था, जिनको चेहरा बनाया गया था, कर्नल अजय कोठियाल, जो कि अभी इस वक्त भाजपा की गोद में है, और वो 6000 वोटों में सिमट गए थे। वहीं बसंत कुमार की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर बागेश्वर से रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि बागेश्वर का चुनाव इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों में दमदार जो है कैंडिडेट हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी उतरेगी, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में पूरा कांग्रेस का परिवार उतरेगा। लेकिन जहां तक सवाल है कि बसंत कुमार का, तो बसंत कुमार देखिए, बसंत कुमार जो व्यक्ति 20,000 वोट लेकर आ सकता है, और जबकि आम आदमी पार्टी को कोई भी नहीं जानता था उत्तराखंड में, उस वक्त जो आदमी 20,000 वोट ला सकता था वो आदमी इस वक्त अगर कांग्रेस में गया है तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है प्लस जो पिछली बार जो वोट पड़े हैं उनको लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव रहने वाला है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, सुनीता जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। एससी वोटर्स को खासी संख्या को देखते हुए कांग्रेस इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदीप टम्टा को भी साथ रखकर जो है एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। क्या यह संदेश जनता के बीच जाएगा और कांग्रेस को कहीं ना कहीं से राहत मिलने वाली है? देखिए, अब तो बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपना पूरा कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पे मटिया प्लेट उत्तराखंड में किया है वो जन जन की जुबान पर है। और मैं सबसे बड़ी बात, मैं बड़ी हैरान हूँ शीशपाल की बात सुनकर कि प्रदेश अध्यक्ष जी मजबूर कर रहे हैं लोगों को घर में झंडा लगाने के लिए। आप बताइए, जब हम झंडे लगाने के कॉल करते हैं तो इनको चुप जाता है, पिछली इनको चुप जाता है। लेकिन जब गैंग के लोग भारत से ही टुकड़े हुए हैं तब राहुल गांधी उस गैंग के साथ खड़े हुए मिलते हैं, किन लोगों का सपोर्ट करते हैं ये जनता जानती है। और शीशपाल जी अब बीच में चिल्लाकर कुछ हो नहीं सकता। कैलाश जी आऊंगा आपके पास। जो है आपका दौरा तरीका जनता के सामने है, जनता जान चुकी है। शीशपाल जी आप बताइए, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास ही आऊंगा काउंटर जवाब लेने। एक मिनट सुन लेते हैं सुनीता जी को। सुनते थे, फसाद सुनते थे, भ्रष्टाचार सुनते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सुनीति सुनते हैं, सुशासन सुनते हैं, और एक अच्छा कार्य करने वाले हमारे विजनरी नेता जो प्रत्येक सीमांत क्षेत्रों में जनता के बीच में है, जन जन के बीच में कार्य कर रहे हैं। जनता उन पर मोहर लगाएगी। चलिए, जनता सुनीता जी कह रही है उन पर मोहर लगाएगी जो काम करेगा। शीशपाल जी अब आपकी बारी सर, अब आप बोलिए। वो अब तक उन रोजगारों की लाइन में खड़े हैं, तो आप क्या उत्तराखंड को में दे रहे हैं, ये भली भांति है। शीशपाल जी सुनीता जी कह रही है जिसने काम किया है जन जन की जुबान पर वो है, और वोट बीजेपी को मिलेंगे। दुबई जा रहे थे, देखिए ऐसा ही है, इनकी गलत। एक मिनट सुनीता जी सुन लेते हैं शीशपाल जी को, आप भी वही बात कर रही हैं। हकीकत को जान गई है, उत्तराखंड में विकास नहीं हो रहा है, उत्तराखंड में बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चों को लाठी डंडों से। सुनीता जी सुन लेते ना, हम सुन लेते ना उनका जवाब, फिर मैं आऊंगा आपके पास। वीआईपी का नाम अभी तक आप नहीं बता रहे कि हमारी कैलाश जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। जो है भोग विलासा की भेंट चढ़ गई, तो आपका चाल चरित्र चेहरा जनता जानती है। आपको वोट किस नाम पर मिलेगा? केवल सिंपैथी के नाम पर आप वोट मांगना चाहते हैं। अरे 6 साल से आप जो है सिंपैथी के नाम पर ही तो वोट ले रहे थे, झूठ और जुमले के नाम पर वोट ले रहे थे। अब जनता आपके झूठ और जुमले पर क्यों वोट करेगी? जनता बागेश्वर का भविष्य चुनेगी, भ्रष्टाचार को चुनेगी, ये जनता तय करेगी। ठीक है, जनता तय करेगी। ठीक है, आप दोनों से दरखास्त है 1 मिनट में जवाब ले लेते। कैलाश जोशी जी, कैलाश जोशी जी, जनता जो है, जो समझ पा रहा हूं, एक दूसरे पर लिपापोती की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह हो जाता है महज जनता का। जनता जो है महज फुटबॉल बन गई है, यहां से दूसरे पाले में जा रही है, वहां से दूसरे पाले में जा रही है। बिल्कुल शाबाश। देखिए, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में न तो टुकड़े टुकड़े गैंग चलती है और न यहाँ पर कोई और बयानबाजी चलती है, क्योंकि उत्तराखंड का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे अहम बात यह है, विकास की अगर बात की जाए
सत्ता पक्ष में सुनीता विद्यार्थी सत्ता पक्ष की ओर से अपना पक्ष रख रही हैं, लेकिन मैं आपको बागेश्वर की हकीकत से रूबरू करवाऊं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको 10 साल पूरे हो चुके हैं, आज तक उन सड़कों में जो है सॉइलिंग नहीं हुई है, डामरीकरण को छोड़ दीजिए। ऐसे ही कई योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं के द्वारा गांव तक पेयजल पहुंचाने की बात हो रही थी, उन योजनाओं में जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है वो तैयार कर दिया गया, लेकिन आज तक गांव में पानी नहीं पहुंचा है। दूसरी बात, हर घर जल हर घर नल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कई स्थानों पर ऐसी शिकायतें मिलती हुई नजर आ रही है। कई स्थानों पर मैं देख के आया हूं कि वहां पर लोगों के घरों में स्टैंप पोस्ट लगा दिए गए, लेकिन उनमें अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। और अभी आपको ये आपके संज्ञान में भी होगा शाहबाज कि कुछ दिन पूर्व हमने कपकोट विधानसभा क्षेत्र की एक खबर चलाई थी, जिसको हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें गांव से 9 किलोमीटर महिलाएं जो है कंधे पर पुरुषों को जो है अस्पताल पहुंचाने के लिए लेकर आए थे। ये विकास की परिपाटी है, ये विकास का स्वरूप है। लेकिन उत्तराखंड की जनता इस वक्त सब कुछ जानती है, और उत्तराखंड की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी ये जनता का अपना डिसीजन है। लेकिन कहीं न कहीं विकास की बात करने वाले लोग इस चुनाव में जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं, या फिर अलग दूसरी तरह का सिनेरियो जो यहां पर बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह जनता का विवेक है, जनता इस पर संज्ञान लेगी। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के जो यहां पर प्रत्याशी है, दोनों मजबूत दावेदार है, दोनों जो है एक दूसरे को फाइट देने वाले हैं। लेकिन यह अभी भविष्य की गर्त में है कि जनता अपना जो मत है वो किसके पक्ष में डालती है। चलिए देखते हैं वोट किस करवट मुंह करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए, सुनीता जी और शीशपाल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखने वाली बात यह है कि दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कैलाश जोशी ब्यूरो चीफ ने बताया कि तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है और बड़ी लापरवाहियां देखी जा रही हैं। हालांकि सरकार जरूर कहती है कि हमने योजना बनाई है, लेकिन धरातल पर उसका असर दिखता हुआ कई बार नजर